हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। आज हमारी HTML एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम लोगों ने अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को फर्दर और डिस्कस करना है कि हमारे पास और कौन से ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जिनको हम लोग HTML में इस्तेमाल करते हुए अपने प्लेन टेक्स्ट को मजीद और ज़्यादा जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास मार्क टैग क्या होता है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास सेंटर टैग क्या होता है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास बोल्ड के लिए बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग किस तरह से काम करता है, आई टैग किस तरह से काम करता है, EM टैग किस तरह से काम करता है, अंडरलाइन टैग किस तरह से काम करता है, और हमारे पास जो एब्रीविएशन टैग होता है यानी हमारा AWBR एबर टैग, इसको किस तरह से हम लोग HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोगों ने अपने इस टॉपिक को मजीद और अच्छा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है वो हमारे पास है इंसर्ट। इंसर्ट बेसिकली क्या करता है? इंसर्ट टैग बेसिकली किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स में किसी भी और डॉक्यूमेंट को एज एन एक्सटर्नल टेक्स्ट या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट वो होता है जिसको वो इंसर्ट करवाता है। मतलब मान लीजिए कि आप लोगों के पास टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, यहाँ पर अगर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो और आप हेलो में कोई और टेक्स्ट भी जो है इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि हे करवाना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर इंसर्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से आप लोग जो हाई है इसको भी हेलो के साथ मर्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा डेल टैग आ जाता है जो कि डिलीट का काम करता है, जो इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देगा। देन स्क्रिप्ट का टैग आ जाता है जो ये क्या करता है कि किसी भी चीज़ के दरमियान एक कट सा लगा देता है, एक लाइन को बीच में से क्रॉस कर देता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या करती है? मान लीजिए कि आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपनी ज़िंदगी में केमिस्ट्री के या फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को देखा होगा। आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा कि हमारे पास कोई चीज़ इस तरह से आ जाती है कि हमारे पास H की पावर 2 हो जाती है, या फिर हमारे पास E जो होता है उसकी पावर हमारे पास P हो जाती है। मतलब कि हमारे पास एक टेक्स्ट नीचे होते हैं और एक टेक्स्ट थोड़ा सा उसकी हेड के करीब ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग अपने सुप टैग यानी हमारे सुपरस्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करते हैं। और बाद बात हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती है कि हमारे पास यहाँ पर H होता है, देन नीचे मतलब कि उसकी जो बॉटम साइड होती है उसके करीब कोई ना कोई नंबर या कोई टेक्स्ट होता है, और देन अगेन हम लोग इस तरह से करके अपने किसी फॉर्मूला को फॉर्मेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? अपने सुप टैग यानी अपने सबस्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। अब इसी चीज को, इन सभी टैग्स को देखने के लिए चलते हैं अपने VS कोड में और वहां पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये टैग किस तरह से काम करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS कोड में। ये हमारा वही पुराना डॉक्यूमेंट्स है। इसमें मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि हमारे पास मीटा टैग्स क्या होते हैं। हम लोगों ने टाइटल टैग को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस टाइटल टैग को जो है मजीद और अच्छा कर देता हूँ कि ये हमारी क्या है, ये हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लास 2 है। और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग अपने इन कीवर्ड्स के साथ काम करना शुरू करेंगे, यानी हमारा जो इंसर्शन टैग है उसके साथ हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना एक P ले लेता हूँ। P में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, एंड देन इसके साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? अपने इन टैग्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करवाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाय। तो अब क्या होगा कि इसकी मदद से हमारे पास हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट होगा उसके हेलो के साथ हमारे पास एक और जो चीज़ है वो इंसर्ट होकर आ जाएगी, जिसको हम लोगों ने अपना हाई बोला है। मैं यहाँ पर अपने लाइव प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर हमारा लाइव प्रीव्यू जो है वो शो हो जाएगा। अच्छा, आप लाइव प्रीव्यू के साथ एक और अच्छा काम भी कर सकते हैं कि आप इन दो डॉट्स के ऊपर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करके करवाता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो डॉट्स आ रहे हैं, ये जो हमारे पास डॉट्स है, आप इनके ऊपर क्लिक कीजिए और ओपन विद ब्राउज़र कीजिए। तो आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट जो है ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको प्लस प्लस करके इस डॉक्यूमेंट को बड़ा कर देते हैं, तो आप लोग यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं कि जो हमारा हेलो है वो क्या कर रहा है? वो हमारे पास एक पूरी लाइन के ऊपर आ रहा है, और हमारा जो हे है उसके नीचे हमारे पास एक छोटी सी लाइन आ रही है जो कि हम लोगों को बता रहा है कि हमारा जो हे है ये इंसर्ट करवाया गया है, और हमारा जो हाई है वो हमारा क्या है? वो हमारा पैराग्राफ टैग की मदद से ऐड करवाया गया है। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर HTML के डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हमारा बॉडी टैग है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग गौर से देखें कि तो हमारा ये जो हेलो है, ये जो हेलो है ये क्या कर रहा है? मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये जो हमारा हेलो है, इस हेलो के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये पूरी की पूरी जो बॉडी है, मतलब ये पूरा का पूरा अपना पूरी लेंथ को कवर कर रहा है। कोई
ब्रेक नहीं इसके अंदर आ रहा। हालांकि टेक्स्ट हमारा सिर्फ यहाँ तक ही कंप्लीट हो रहा है, टेक्स्ट हमारा सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी जगह कवर कर रहा है। इस वजह से इस टैग को हम लोग अपना ब्लॉक टैग भी बोलते हैं। अभी के लिए क्या है कि हम लोग ब्लॉक टैग की तरफ तो डिस्कस कर नहीं रहे, तो हम लोग अपने इन टैग की तरफ डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको अगर मैं डायरेक्ट HTML के बार पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जैसे ही रिमूव कर दूंगा और इंटर के बटन पर क्लिक करूंगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है अब क्रोम का थोड़ा सा हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट हो चुकी है हमारे दूसरे वेब ब्राउज़र के बराबर। तो यहाँ पर आप देखें, अब मैंने जैसे ही इसके अंदर टेक्स्ट इंटर किया तो ये इसने क्या किया कि उस टेक्स्ट को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करके, अब स्ट्रिंग क्या होती है आप लोगों को शायद इसके मतलब भी अंदाज़ा नहीं होगा कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, कि हमारे पास स्ट्रिंग बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो इकट्ठे होकर आते हैं हमारे पास। तो इसने एज अ स्ट्रिंग इसको क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो हमारा डेल होता है उसको देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से यहाँ पर काम करता है। मैं इस स्क्रीन को भी थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाली स्क्रीन भी जो है जो अच्छी तरह से यहाँ पर भी नज़र आए। आई थिंक मुझे यहाँ पर माउस की मदद से इसको होवर करके बड़ा करना चाहिए था। चले, यहाँ से अगर हमारा नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने ब्राउज़र की मदद से ये काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ कि मैं अपना एक H1 ले लेता हूँ। H1 के अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिलीट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल, एंड डेल को मैं यहाँ पर बंद करते हुए अपने एच टैग के अंदर ही बंद करते हुए, ताकि हमारे ये सारा का सारा हमारी हेडिंग के अंदर ही आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल। डेल का मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पर डेल कमांड को यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में इसको जाकर ओपन करता हूँ, मैं इस वाले अपने इंस्पेक्ट पेज को बंद कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कट लगकर आ गया हमारे डेल के साथ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो डेल यहाँ पर लिखा हुआ है इसके साथ क्या आ रहा है, कट आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने इस वाली चीज़ को बाकायदा अपने ब्राउज़र को बताया हुआ है कि जब आप लोग देखें, अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं ना, कोई चीज़ सर्च करते हैं, और जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हमारे शॉपिफाई को, जैसे ही मैं शॉपिफाई को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास, चलो शॉपिफाई को नहीं करते क्योंकि शॉपिफाई का मेरा अकाउंट बना है तो वो मुझे डायरेक्ट अकाउंट पर लेकर जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपने WWE को ही सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास वो डेटा हम लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट शो होगा, ब्राउज़र हमें वो डेटा शो करने की कोशिश करेगा जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डेल नहीं किया होगा। तो डेल बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हमारा जो ब्राउज़र होता है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप लोगों ने एज अ आउटपुट, यानी हमारे सर्च इंजन की जो हमारे पास सर्च लिस्टिंग क्रिएट होती है, ये जो हमारी सर्च लिस्टिंग क्रिएट हो रही है, इस सर्च लिस्टिंग में भी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हाइड कर देना है, ये हमारा डेल कमांड हमें बताता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट कमांड है जो कि बीच में से एक लाइन ले लेता है। मैं यहाँ पर इसको H2 के अंदर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ कि दिस इज एस, और एस का मतलब क्या होगा कि ये हमारे स्क्रिप्ट टैग होगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एस, और एक्स टैग को यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो, और जैसे ही मैं इसको हेलो करता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह ही काम कर रहा है। मतलब ये हेलो भी कट की फॉर्म के अंदर ही हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंट ये है, इसमें और इसमें डिफरेंट ये है कि ये वाला डॉक्यूमेंट का पार्ट जरूर गिना जाएगा। मतलब ये हेलो इस डॉक्यूमेंट, इस पूरे डॉक्यूमेंट का हमारे HTML का पार्ट जरूर गिना जाएगा, लेकिन ये जो डेल है ये जो है हमारे सर्च इंजन और हमारे डॉक्यूमेंट्स का पार्ट नहीं गिना जाएगा। हमारे पास काफ़ी सारे, हाँ, लेकिन ये हमारे पेज पर शो जरूर होगा। जो आप लोगों का पेज होगा ना, मतलब मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर वेबसाइट ओपन की होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ अमेजोन की कोई सी वेबसाइट को ओपन कर लें, तो मैं यहाँ पर amazon.com को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी रैंडमली प्रोडक्ट को ओपन करें जिसमें हम लोगों को कोई ऐसा कट नज़र आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास स्क्रिप्ट भी किया हो सकता है, ये डेल भी किया हो सकता है। लेकिन अगर हमें सर्चिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि वो हमारा डिलीट किया हुआ है, यानी वो हमारा डेल किया हुआ है। और अगर हम लोगों को वो सर्चिंग में यहाँ पर कोई चीज़ नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर हम लोगों का क्रॉस लगा होगा, तो वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्क्रिप्ट किया होगा, डेल नहीं किया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक
पैराग्राफ ले लेता हूँ, मैं ऊपर वाले सारे टेक्स्ट को एक दफ़ा क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हमारे ब्राउजर में हमारे पास थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूला क्या होगा, हमारा a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ a प्लस और यहाँ पर b डाल देता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या करना, होल का स्क्वायर करना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सुप लिखूंगा, और सुप मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से करना था कि मैंने यहाँ पर लिखना था सुप, और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 डाल दूंगा। और जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है वो प्रिंट होकर आ चुका है। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेहतर करूँगा, यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं a प्लस बी और c का होल का स्क्वायर करने वाला हूँ। और जैसे मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो ये हमारा a प्लस बी सी का हमारे पास होल का स्क्वायर आ गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज को सुपरस्क्रिप्ट टैग की मदद से यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है हमारा दूसरा टैग, वो होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट टैग को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपने H को। मैं यहाँ पर अब केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला यानी H2O यानी हमारा जो वाटर का फॉर्मूला होता है उसको बनाने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या आगे लिखूंगा, SUB सुब, और सुब के साथ हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे 2, और यहाँ पर हम लोग इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको आगे 0 टाइप कर देंगे। 0 टाइप करने के बाद हम लोग इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और हमारा ये जो H2O का फार्मूला है यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हमारा H2O का फार्मूला यहाँ पर प्रिंट होकर हमें मिल रहा है। अब आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारा सुब टैग होता है ये थोड़ा सा हमारे पास बॉटम की तरफ टेक्स्ट को प्रिंट करता है, मतलब ये थोड़ा सा बॉटम की तरफ टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। और ये जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट है ये थोड़ा सा अबव यानी हमारे पास हेड की तरफ टैग को लेकर जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं इंस्पेक्ट पेज पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पहले तो यहाँ पर आप लोग गौर से देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करके दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा है यहाँ पर ये डबल कोटेशन के अंदर आ रहा है। बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, ये एज अ स्ट्रिंग इसको भी कंसीडर कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। और यहाँ पर देखें कि ये हमारा अब सुपरस्क्रिप्ट कमांड है जो कि क्या हो रही है, हमारे पास यहाँ पर आकर हम लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करवा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ों को क्या करवा रहा है, रिप्रेजेंट करवा रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर दूसरे वाले को देखता हूँ तो दूसरे वाला कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारे पास ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये भी फॉर्मूला है, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूँ अपने सब स्क्रिप्ट के, तो यहाँ पर आप लोग H को देख सकते हैं और नीचे हम लोग क्या देख सकते हैं, अपने 2 को देख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, बिल्कुल बॉटम में, हेड के बॉटम में हमारे पास क्या हो रहा है, प्रिंट होकर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली काम होता है हमारे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग्स का। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को यहाँ तक की जो हमारी वीडियो होगी वो समझ आई होगी, और आप लोगों को पता चला होगा कि हमारे पास किस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग्स का काम, किस तरह से हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की मदद से किसी भी फॉर्मूला को प्रिंट करवा सकते हैं, मैथमेटिक्स के किसी भी फॉर्मूला को प्रिंट करवा सकते हैं। आप लोगों को अब यहाँ तक हमारा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लास थी वो खत्म हो चुकी है। तो इस वीडियो के लिए आप लोग प्लीज एक लाइक कर दें, क्योंकि 1 लाइक इज इक्वल टू 1 प्रेयर अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिथम। एंड प्लीज इफ यू आर न्यू, like, subscribe and press the bell icon to getting more notification by our channel.